आज हमारे मेंसुरेशन पार्ट का 12वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। क्षेत्रफल भी एक ही है क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का क्या है, बराबर है। ये त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर हो तथा समानांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको समानांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, तो आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक है ना। संगत ऊंचाई मतलब कि जिस पर आधार जाएगा उस पर, जिस पर हम लंब डालेंगे वही आपको आधार निकालना है, जिस आधार पर हम लंब डालेंगे वही आपको ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक समानांतर चतुर्भुज, नाम देते हैं ABCD। ठीक है, हो गया। इसका आधार हम मान लेते हैं कि DC है। ठीक है ना। और दिया हुआ है एक त्रिभुज है जिसका आधार एक ही है, मतलब कि समानांतर चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस त्रिभुज को अगर हम ऊपर की ओर घुमाए तो इसका आधार होता है। तो ऐसा कोई नहीं कि आधार आपका ऊपर नीचे ही होता ना, ये ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के ऊपर है। ठीक ना, ये आपका क्या है, आधार है। ठीक ना। और ये ABCD है, उसका भी आधार CD है। और ये त्रिभुज है मान लीजिए कि DCM, तो इसका भी आधार क्या है, DC है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि समानांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। मतलब समानांतर चतुर्भुज का जो आधार दिया है वो कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर। तो अगर समानांतर चतुर्भुज का आधार अगर 200 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का भी आधार क्या होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। और ध्यान दीजिए, जैसे ये MCD त्रिभुज है, इसको उठा के अगर इस तरह से हम रख देंगे तो आपका CD क्या आ जाएगा, नीचे। है ना। तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि आधार ये है ना, अभी भी आपका क्या है, आधार है। ठीक है ना। ऐसा नहीं समझिए कि ऊपर है तो आधार नहीं हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ठीक है। आगे आपको लिखा हुआ है ये 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। और आपको दिया हुआ है त्रिभुज में 3 भुजा आपको दिया हुआ है। तो 200 सेंटीमीटर तो हम लिख दिए कि आपका आधार हो गया, बच गया 45 और 205। तो आपको जहाँ लिखना है वहाँ लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं 45 सेंटीमीटर और यहाँ लिख देते हैं 205 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। तो आपको संगत ऊंचाई निकालना है किसका, समानांतर चतुर्भुज का। तो समानांतर चतुर्भुज का हम ऊंचाई यहाँ से मान लेते हैं, लंब डाल दी इसको थोड़ा सा हम, ये आपका हो गया ऊंचाई। मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम क्या, एन। मतलब हमको AN का ऊंचाई निकालना है। क्या, मैंने AN का लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, AN। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और हमको पता है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा, समानांतर चतुर्भुज है। क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक ही है, मतलब कि आपका क्षेत्रफल क्या है, दोनों का एक ही। मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का होगा। ठीक है। फिर दोनों का क्षेत्रफल बराबर करके हम संगत ऊंचाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज DCM में, त्रिभुज DCM में। ठीक है। त्रिभुज आपको दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी को A, किसी को B और किसी को C मान लेते हैं। D, B, C थोड़ा सा नहीं मानते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि A आपको दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, B मान लेते हैं 205 सेंटीमीटर और C मान लेते हैं 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ऐसे अगर मान लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो M के सामने स्मॉल m हो जाएगा, D के सामने स्मॉल d हो जाएगा, C के सामने स्मॉल c हो जाएगा। तो उस तरह से भी मान के आप बना सकते हैं। ऐसे हम A मान लिए हैं, B मान लिए और C मान लिए। ठीक है ना, उससे भी कोई दिक्कत है नहीं। अब ऐसे निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है A + B + C / 2। और तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर A आपका हो गया 200, B आपका हो गया 205 और C आपका हो गया 45। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 2। दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 2 दूना 400, 45 और 5 50, मतलब 450। नीचे आपका हो गया 2, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 225 मीटर। मतलब ये आ गया आपका किसका वैल्यू, तो ये आपको वैल्यू आ गया इसका, आ गया किसका, आ गया इसका। मतलब आपको अर्थ परिमाप आ गया 225 मीटर। अब आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका क्या, √S × S - A S - B × S - C। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √S आपका हो गया 225। फिर 225 में से आप कितना घटेगा, A आपका है कितना 200। फिर 225 में से B, तो B आपका कितना है 205। और फिर आपका है S - C, तो आपका हो गया 225 माइनस में 45 यहाँ पर हो जाएगा। तो C का वैल्यू क्या है वहाँ पर 45 है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, √225 गुना 225 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। 225 में से 205 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 225 में से अगर आप 45 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 180, मतलब हो जाएगा 180। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन अगर करेंगे, क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंडन, तो यहाँ पर हम 225 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट, तो बराबर होगा, लिख सकते हैं 5 तिया 45, 45 पचास हो जाएगा 225, ठीक है। 200 यहाँ पर क्या था, 25 था, सॉरी यहाँ पर 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में 5 से करेंगे तो 25, और 25 में 9 से करेंगे तो 225। अब यहाँ पर 25 है तो इस 25 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5 गुने 5। 20 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 5 गुना 10, 10 गुना 20, और 180 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसा करते हैं कि नीचे ही लिखते हैं, रूट अंडर 225 के बदले लिख सकते हैं 5 में 5 से गुना किया 25 हो गया, 25 थे 75, 75 थे आपका हो जाएगा 225, ठीक है ना। 25 है तो इसके बदले हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, 5 गुने 5, और 20 है तो इसके बदले लिख सकते हैं 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। यहाँ पर हम सब अभाज्य संख्या ही ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर 180 है तो 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 बचे 180, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 36 बचे 180, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या किए कि सब को हम स्मॉल पार्ट में क्या करिए, बांट दिए, मतलब सबको हम छोटा छोटा टुकड़ा में कर दिए। कहने का मतलब हुआ कि इसको हम कर दिए अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर अंडर रूट में अगर जोड़ा हुआ तो क्या होगा, एक बाहर निकलेगा। देख लेते हैं कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है तो उसका आधा करेंगे, 3 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 है आपका, तो 1 2 3 4, 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा। फिर बात करते हैं 2 की, तो 2 यहाँ पर 2 है, फिर 2 4, 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 में 5 से करेंगे तो 25, 25 में 5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 125, 125 में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। और 500 में अगर 9 से करेंगे तो हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 में 5 से किए तो 25, 25 में 5 से किए तो 125, 125 में 4 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 500, और 500 में 9 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है किसका, तो यह है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, तो DCM का। हमको पता है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना है किसका है, समानांतर चतुर्भुज का। यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज DCM का क्षेत्रफल, DCM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज का भी आ गया 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है इसका ऊंचाई। तो हमको पता है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिया हुआ नहीं है, मतलब हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, तो B गुना H बराबर हो जाएगा 4500। अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर B क्या होगा, तो B मतलब आधार आपका यहाँ पर है DC, लिख सकते हैं DC, और गुना ऊंचाई आपका क्या है, तो AN है, तो यहाँ पर हो गया AN हो गया 4500, ठीक है। अब DC हमको पता है कितना 200, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200, उन्हें लिख सकते हैं AN बराबर लिख सकते हैं 4500। 2 शून्य से 2 शून्य आपका कैंसिल हो गया, तो AN बराबर आपके पास आ गया 45/2, मतलब क्या 22.5, मतलब 22.5 मीटर। तो ये आ गया क्या, AN आ गया। और AN यहाँ पे क्या है, तो AN आपका है संगत ऊंचाई। ये आपका हो गया किसका संगत ऊंचाई, तो ये आपका हो गया संगत ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज का। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समानांतर चतुर्भुज की जगह आपका आयत भी हो सकता है या आपको वर्ग भी दे सकता है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर करके हम इस तरह से निकालेंगे। तो आपका जो है 6 का B नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके एक छाता बनाया गया है। तो ये आपका एक छाता बनाया गया है, बगल के चित्र में देख रहे हैं आप, जिसे बगल की आकृति में दिखाया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कलर नहीं, मान लीजिए कि सफेद और ये आपका क्या है, काला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 काला वाला दिखाई दे रहा है, 2 आपका क्या दिखाई दे रहा है, उजला वाला। पीछे भी पार्ट हुआ तो पिछले पार्ट को यहाँ पर दिखाया नहीं गया, ठीक है ना।
यहाँ पर लिखा हुआ है 8 त्रिभुजा का टुकड़ा है, मतलब कि 4 आपका सफेद होगा, 4 आपका क्या होगा, काला होगा। अगर मान लीजिए इसको काला मानते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। इसे बगल की आकृति में दिखाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप, मतलब प्रत्येक चाहे उजला हो या मान लीजिए काला हो, ना, या लाल या उजला हो, ना, उसका माप जो है 25, 39 और 56 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये हमको पता करना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम एक टुकड़ा का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से मान लीजिए कि 8 त्रिभुजा का टोटल टुकड़ा है, तो 4 आपका मान लीजिए सफेद और 4 आपका क्या है, उजला है। तो फिर 4 से गुना करके हम अलग अलग उसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर देखिएगा ये त्रिभुज का नाम अगर हम देते हैं तो ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए के सामने आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल है, तो आपका मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है। बी के सामने आपका हो जाएगा 56 सेंटीमीटर और सी के सामने हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। ऐसे अब इसका नाम नहीं देंगे तो ए बी सी हम किसी को मान सकते हैं, और वैसे आप इसका नाम पी क्यू और कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ए 25 हो गया, बी आपका 56 हो गया और सी आपका क्या हो गया, 39 हो गया। अब हम एस निकालते हैं, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे होता है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 56 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 39 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2। 5 6 11 9 20 के 0 हाथ 2 हो गया, 4 5 9 और 3 12, तो 120 बटे 2 हो गया, तो आपका आ गया 60 सेंटीमीटर। तो यह जो वैल्यू आया किसका आया, तो यह वैल्यू आपके पास आ गया, इसका मतलब आपको अर्ध परिमिति आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू होता है एस माइनस सी। तो यहाँ पे लिख दिए, हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा, एस आपका कितना है 60 है, 60 में से पहले 25 को घटाइएगा तो 60 माइनस क्या हो गया 25, फिर 60 में से किसको घटाइएगा 56 और फिर 60 में से घटाइएगा 39, क्योंकि आपका 39 आपका है सी। अब लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 60 गुने 60 से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा 35 आएगा, 60 से 56 घटाइएगा तो आपके पास कितना आएगा 4 आएगा, और 60 से 39 को घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे आपका, सॉरी 80 नहीं है आपका, 2 दूना हो गया 4, 4 के यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 पचे हो जाएगा 7, ठीक है ना। 35 है तो इसको मिल सकते हैं 5 गुने 7, 5 है तो 35 हो गया, 4 है तो इसको मिल सकते हैं 2 दूना 4, और आपका यहाँ पर 21 है तो इसको मिल सकते हैं 3 7 21। अब यहाँ पर 2 आपका कितना है, तो 1 2 3 4, 2 बाहर हो जाएगा आपका 3, तो 1 2 तो 1 3 बाहर, 5 आपका कितना है, तो 5 आपका 2 है तो 1 5 बाहर, 7 भी आपका 2 है तो 1 7 आपका हो गया बाहर, 2 गुना 4 थी 12 25 60 7 आपका हो गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया कितना आएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब एक का आया, और आपको पता है कि चारों जो आपका मैंने 8 टुकड़ा जो आपका क्या है बराबर भी है, और वहाँ पर आधा टुकड़ा आपका मान लीजिए कि लाल रंग का है, आधा टुकड़ा आपका मान लीजिए कि पीला रंग का है, मान लीजिए उजला और काला है, तो यहाँ पर हम दोनों का निकालना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर। तो 2 टाइप का यहाँ पर कलर है तो 4 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं 4 से हम 420 में गुना कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भी आपका हो जाएगा, वो भी आपका क्या होगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कुल कहता है तो आप पूरा दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आपको हो गया आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चालू है कद आराम से बोलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बगल की आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है, तो आपका हो गया ये एबीसीडी एक वर्ग है जिसके एक विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ है 32 मीटर। तो ये इसका विकर्ण है, इसमें 2 विकर्ण होता है, और आपको पता होगा कि वर्ग में दोनों विकर्ण क्या होता है बराबर होता है, तो जितना एसी होगा उतना ही क्या होगा बीडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसी दिया हुआ है 32 मीटर, ठीक है। और पी ए क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका है पी ए क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपको पी क्यू दिया हुआ है 8, ए पी दिया हुआ है 6 और ए क्यू भी आपको दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, दोनों को जोड़ दिएगा तो टोटल आकृति का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर विकर्ण है, वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो पहले आपको भुजा निकालना होगा। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो दिया हुआ है विकर्ण, क्या दिया हुआ है विकर्ण, तो विकर्ण की सहायता से हम इसका क्या निकालते हैं, पहले भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण आपको दे दिया यहाँ पर कितना 32 मीटर, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, √2 गुने भुजा, मतलब √2 गुने एल लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, 32 हो गया। अब हम एल निकालना है तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं 32 बटे √2,
इसका हर रो का प्रमुखकरण अगर कर देंगे तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 रूट अंडर 2 और नीचे हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 16 दूनी 32। तो आपका एल कितना हो गया 16 रूट अंडर 2 मीटर। ये आपका क्या आ गया वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा अगर आ गया 16 रूट अंडर 2 मीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 रूट अंडर 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल किसका है, वर्ग का। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 16 रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 रूट अंडर 2 गुना में 16 रूट अंडर 2, स्क्वायर का मतलब यही होता है बेसिकली। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या ए बराबर 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। 16 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर 512 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, वर्ग का आ गया। किसका आ गया, यह जो क्षेत्रफल आ गया वर्ग का आ गया 512 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम निकालते हैं त्रिभुज का, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपका आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपका समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज APQ में। तो आपको पता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा होता है उसको हम क्या लिखते हैं ए। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6 मीटर लिख सकते हैं। और जो आधार होता है या असमान भुजा होता है उसको हम क्या लिखते हैं बी। तो बी यहाँ पर हो गया 8 मीटर। अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, तो होता है आपका 1/4 बी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस में होता है बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या a बराबर 1/4 बी आपका हो गया यहाँ पर 8 रूट अंडर 4a स्क्वायर मतलब 4 × 6 का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 8 का स्क्वायर। 4 दूनी 8 यहाँ पर 2 हो गया। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 4 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं a बराबर 2 रूट अंडर 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 माइनस में क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a बराबर 2 रूट अंडर घटाइएगा तो 4 से 4 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 14 से 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मतलब रूट अंडर क्या आ गया 80 आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या a बराबर 2 रूट अंडर 80 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बच्चे आपका क्या हो गया 80 हो गया, क्या हो गया 80। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर 2 आपका पहले से 1 है और अंडर रूट में कितना है 4 है, तो 2 बाहर आपका हो जाएगा, आपका 5 अकेले रह गया। तो यहाँ पर हो गया क्या a बराबर 2 दूना 4 दूना 8 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह किसका आ गया, तो यह आ गया त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो आपको निकालना था आकृति का कुल क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आकृति का कुल क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल और प्लस में आपका हो जाएगा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग ABCD का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 512, ठीक है। और त्रिभुज APQ का आया है कितना 8 रूट अंडर 5, दोनों को जोड़िएगा तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 8 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 8 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 प्लस में रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आकृति का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको 5 का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका वैल्यू आप रख के भी आप इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना है। कल से आपका अगला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।